Good morning to all my dear students. Dear student, in the last class we have discussed exercise 8.3 question first and second. Today we will discuss the question third onwards. In this exercise question third is beta find the second term. अब जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें आपको कौन सी टर्म निकालनी थी? थर्ड टर्म निकालनी थी. और जो सेकंड क्वेश्चन था जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको कौन सी टर्म निकालनी थी? फोर्थ टर्म निकालनी थी. सेकंड क्वेश्चन में आपको थर्ड टर्म निकालनी थी और थर्ड क्वेश्चन में आपको सेकंड टर्म निकालनी है. सेम क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनल में गिवन है, हमें सेकंड टर्म निकालनी है. फर्स्ट टर्म इज गिवन, सेकंड टर्म इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू लेट द सेकंड टर्म. लेट द सेकंड टर्म, let the second term is equal to x. जो सेकंड टर्म जो गिवन नहीं है हमने मान लिया कि वो क्या है बेटा? x है. नाउ क्या होता है देन 63 रेशो x proportional to थर्ड टर्म फोर्थ टर्म. ओके, नाउ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखो या एक्सट्रीम्स लिखो, किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बीच वाले नंबर. बीच वाले नंबर क्या है? x मल्टीप्लाई बाय 21. और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो एक्स्ट्रा आउटसाइड है 63 मल्टीप्लाई बाय 7. नाउ x के साथ यहाँ कौन मल्टीप्लाई है? 21. हमें कौन सी टर्म निकालनी है? सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म हमारी x है, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो x इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाई 7. 21 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड आके डिवाइड में आ गया. अब नाउ 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 होता है और 3 और 63 भी डिवाइड होते हैं एक दूसरे से. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 21 1 जा 21. सो द सेकेंड टर्म इज So the second term is equal to 21. तो हमारी जो सेकेंड टर्म है वो क्या आ गई बेटा? 21. थर्ड टर्म भी 21 है और सेकेंड टर्म भी हमारी क्या आई? 21. ओके, नाउ in this question total 4 parts are given. 2 parts I will solve and the other 2 parts you have to solve yourself. सेकेंड जो क्वेश्चन है बेटा, इसी का जो सेकेंड पार्ट है 100. फर्स्ट टर्म इज 100, सेकेंड टर्म इज नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड इट. थर्ड टर्म इज 60, फोर्थ टर्म इज 12. ओके, नाउ सेम फॉर्मूला यूज होगा. लेट द सेकेंड टर्म इज, लेट द सेकेंड term is equal to x. ओके, सेकेंड टर्म किसके इक्वल है? x के इक्वल है. देन 100 रेशो x, क्योंकि सेकेंड टर्म हमने x मान लिया है, प्रोपोर्शनल टू थर्ड टर्म रेशो फोर्थ टर्म. और क्या होता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल. और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मीन बीच वाले नंबर, x मल्टीप्लाई 60 यानी कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म. ओके, इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म. ओके, नाउ वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बेटा? x की.
तो यहाँ x लिखेंगे 60, यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके राइट साइड जाके क्या कहाँ पे लिखेंगे हम उसको, डिवाइड में। 60 क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ पे कोई भी नंबर सेम टेबल में आते हैं, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 कट फ्रॉम 0, 0 से 0 कट होने का मीनिंग हो बेटा उस नंबर को हमने 10 से डिवाइड किया है। 10 6 जा 60 और 10 10 जा 100, तो इसलिए 100 में से 0 रिमूव हुई और 60 में से भी 0 रिमूव हुई। नाउ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x की वैल्यू क्या आ गई, 10 2 जा 20, सो द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 20। सेकेंड टर्म क्या आ गई हमारी, 20। तो कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड करनी है, चाहे आपको फर्स्ट टर्म नहीं गिवन नहीं है, सेकेंड टर्म नहीं गिवन है, थर्ड टर्म नहीं गिवन है, तो सब में फार्मूला अगर वो नंबर प्रोपोर्शन में है तो फार्मूला क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। किसी को भी पहले लिख सकते हो आप, मीन्स को पहले लिखो या एक्सट्रीम्स को पहले लिखो। अंडरस्टैंड? अब तक तो जो क्वेश्चन थे आपके इस, अब आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे क्या गिवन, आ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इन द रेशियो, कि जो एक सम ऑफ मनी की कुछ अमाउंट है, पैसे हैं, वो कैसे डिवाइड किए गए हैं, रेशियो में डिवाइड किए गए हैं 4:9। इफ द स्मॉलर अमाउंट इज ₹600। अब जो यहाँ पे रेशियो में स्मॉलर नंबर कौन है, 4, यानी कि जो 4 है, जो 600 है, 600 को स्मॉल करके, छोटा करके क्या बना दिया है, 4। फाइंड द लार्जर अमाउंट, तो जो 9 है, 9 ग्रेटर है, तो उस 9 के लिए वो अमाउंट क्या होगी। 4 क्या है, 4 क्या बन रहा है आपका 600, और 9 क्या बनेगा, क्योंकि हम क्या लिखते हैं 4:9, इट मीन्स 4/9 लिख सकते हैं हम इसको, 4:9 को हम 4/9 लिख सकते हैं। सो जो थर्ड नंबर क्या है, यानी कि जो स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर के सामने आया, यानी कि 4 बन रहा है 600, तो जो 9 है वो क्या बनेगा, हम मान लेंगे x, पहले हम उसको मान लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है, ये टर्म हमें निकालनी है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हो, जैसे आपने 8.2 में किया था, ओके, बट हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाला मेथड यूज़ करना है। सो हमें कौन सी क्या निकालना, हमें लार्जर नंबर निकालना है। सो जो नंबर हमें निकालना है, पहले हम मान लेंगे कि लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू x। सॉल्यूशन, let the larger amount is equal to x। हमने मान लिया कि जो लार्जर अमाउंट है वो क्या है, x है, और ये क्या होती है बेटा, फर्स्ट टर्म रेशो सेकंड टर्म प्रोपोर्शनल टू थर्ड टर्म रेशो फोर्थ टर्म। इट मीन्स हमें क्या गिवन नहीं है, लार्जर नंबर नहीं गिवन है, इट मीन्स फोर्थ टर्म नहीं गिवन है वो, यानी कि जो लार्जर नंबर है वो कौन है, फोर्थ टर्म है। अब हमें सेम फार्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ओके। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर अमाउंट, the sum of money is divided in the ratio sum of money divided in ratio, किस रेशियो में डिवाइड किया गया है सम ऑफ मनी को, 4:9, ओके। किस में डिवाइड किया गया है, 4:9। स्मॉलर अमाउंट क्या है, स्मॉलर अमाउंट इज इक्वल टू ₹600, और हमें क्या निकालनी है, लार्जर अमाउंट निकालनी है। सो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 4:9 प्रोपोर्शनल टू 600:x, ओके। It means product of means
या एक्सट्रीम्स, किसी को भी पहले लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम नंबर कौन कौन से हैं? 4 एंड x, और मीन कौन कौन है? 9 एंड 600। सो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, लार्जर नंबर कौन है? x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 को हम राइट साइड ले जाएंगे। x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 600, और राइट साइड आएगा तो वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। ओके, नाउ 600 और 4 डिवाइड हो जाते हैं एक दूसरे से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 के पीछे 0 लगेगी 20, और 4 में 20 कहाँ आता है बेटा? 5 जा, और 4 0 जा 0। नाउ x इज इक्वल टू 9 की और 150 की मल्टीप्लाई करो, 9 0 जा 0, 9 5 जा 45, हाउ मच कैरी? 4, 9 1 जा 9, 9 और 4 13, यानी कि क्या है? 1350। सो द लार्जर अमाउंट इज इक्वल टू 1350। देखो जैसे मैंने लिखा था स्मॉलर अमाउंट 4 क्या है? 600, तो 9 की जो लार्जर अमाउंट है वो हमने x मान ली, तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 4 और x की मल्टीप्लाई है, 600 और 9 की है, तो वही हमारी यहाँ पे है 4 मल्टीप्लाई x और 9 मल्टीप्लाई बाय 600। सो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए राइट किया था। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डू द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड, एंड द अमाउंट विल कम इन रुपीज़, क्योंकि जो 600 है वो भी हमें रुपीज़ में गिवन है, सो 1350 भी रुपीज़ में आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, वो भी 4th क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें क्या गिवन है? इफ 15 पेंस कॉस्ट इज ₹240, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 पेंस। आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हो कि हाँ ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, गिवन है और ज़्यादा की ही निकालनी की। 15 पेन की कॉस्ट 240 है, फिर हम 1 की वैल्यू निकालते हैं और फिर 9 की। बट यहाँ पे प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में हम हैं तो वी हैव टू यूज़ द प्रोपोर्शन ऑल्सो, और क्योंकि एग्जाम में तो गिवन नहीं होता कि इसको प्रोपोर्शनल मेथड से सॉल्व करो, सो वहाँ पे आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। सो यू हैव टू अडॉप्ट द एनी मेथड। सो अब हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में भी, उसके जैसे हम आइडिया लेते हैं। 15 जो पेन है वो 240 रुपीज़ में आते हैं। 15 पेन कितने में आते हैं? 240 में। सो जो 9 पेन है उनकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, वो हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, अंडरस्टैंड। सो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सेम एज द क्वेश्चन नंबर 4, let the cost of 9 pen, let the cost of 9 pen is equal to x। 9 पेन की कॉस्ट हमने मान ली x है। कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू ₹240। ओके, और जो 15 पेन की कॉस्ट क्या है बेटा? 240 है। ओके, सो नाउ what we have to use? 15/9, क्योंकि 15 की क्या है? यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो 15 की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 240, और 9 की जो कॉस्ट है वो हमें फाइंड करनी है। ओके, सो 15 की कॉस्ट 240, 9 की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। ओके, क्योंकि फर्स्ट टर्म के सामने क्या होती है? थर्ड टर्म होती है, और सेकंड टर्म के सामने फोर्थ होती है। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सामने आएंगी। सो क्या हो जाएगा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स, एक्स्ट्रा जो आउटसाइडर है 15 एंड x, और मीन्स जो बिटवीन में है 9 एंड 240। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइड बाय 15। अब आप पहले 9 और 15 को भी कट कर सकते हो क्योंकि दोनों 3 की टेबल में आते हो, या डायरेक्ट 15 से 240 को भी कट कर सकते हो क्योंकि 15 की टेबल में डायरेक्ट 240 आता है। चेक, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, क्योंकि 15 2 जा होता है बेटा 30, और 30 24 से बड़ा होता है। 24 में से 15 सब्ट्रैक्ट किए 9, हाउ मच लेफ्ट 9, 9 के पीछे 0। अब 15 की टेबल में 90 आता है, 15 6 जा क्या होता है 90, तो क्या आ गया 16, और x इज इक्वल टू 16 9 जा 144। सो द वैल्यू ऑफ x क्या है हमारी 144, और जो x की वैल्यू क्या है वो क्या है कॉस्ट ऑफ 9 पेन। सो द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स is equal to 144 रुपीज। समझ आया? सो हमने पहले मान लिया कि देखो 15 पेन कितने में आते हैं 240 में, तो 9 पेन आएंगे हमारे x में। अब 15 के साथ तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है 15 और x, और एक्सट्रीम्स कौन है 9 और 24, क्योंकि यहाँ पे जो बेटा है पेन, ये भी पेन है ये भी पेन है, तो ये दोनों रेशो में आएंगे। ओके, ये दोनों रेशो में आएंगे, और ये भी अमाउंट है ये भी अमाउंट है, ये दोनों रेशो में आएंगे। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि पेन यहाँ है और अमाउंट यहाँ है। अगर यहाँ क्वांटिटी है तो यहाँ पे वैल्यू है, अगर यहाँ वैल्यू है तो यहाँ क्वांटिटी है। अंडरस्टैंड? समझ आया? सो लाइक दिस यू हैव टू राइट। अगर आप यहाँ पे 15 और यहाँ 240 लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 15 क्या है पेन्स हैं, नंबर्स हैं, और 9 भी क्या है पेन है, और 15 की वैल्यू क्या है 240 है, और 9 की वैल्यू क्या है x है। So today we discuss question 3rd, 4th and 5th. These questions you have to do in your fair notebook. Okay, thank you.